जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए माँ भगवती से, महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे रहें, खुश रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं कि जहाँ पर आपको एक क्लैरिटी मिल सके कि जिस रिश्ते में आप हैं तो वो आपका सोलमेट है या फिर आपका कार्मिक है या फिर आपका ट्विन फ्लेम है। देखो, जो कार्मिक होता है वो हमारे किसी पूर्व जन्म के प्रारब्ध का, बुरे कर्मों का नतीजा है जो इस जन्म में हमें मिला है। ठीक है, तो वो हमारा कर्मा। और जिसके साथ कर्मा है, अगर एक लंबा कर्मा है, कभी कभी वो पति के रूप में आता है कार्मिक पर्सन, कभी कभी वो भाई बहन के रूप में आता है, कोई भी। ठीक है, आप प्रेम मतलब ऐसा नहीं कि बस हस्बैंड वाइफ वाला, जीएफ पीएफ वाला नहीं। प्रेम मतलब सबके लिए, जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, आप ये जानिए कि उनके साथ आपका कौन सा रिश्ता है। हमने देखा एक घर में दो बहनें और दोनों एक दूसरे की बिल्कुल कट्टर दुश्मन, या फिर एक है जिसके मन में प्रेम है पर दूसरी उसको देखना भी पसंद नहीं करती। तो अब ऐसे कैसे? माता पिता तो एक ही हैं, संस्कार परवरिश तो एक ही है, लेकिन इतना डिफरेंस कैसे? वो इसीलिए क्योंकि कभी कभी हमारे कार्मिक हमारे भाई बहन के रूप में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी को भी सोचकर ये रीडिंग देखिए कि उनके साथ आपका क्या रिश्ता है। पूर्व जन्म का कर्मा है, ठीक है, कार्मिक कनेक्शन है पूर्व जन्म से, या फिर सोलमेट कनेक्शन है, या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। तो आपको लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक फ्लावर चूज करना है। बहुत शॉर्ट रीडिंग करने वाले हम। और हम आपको बता दें कि अभी हीलिंग सेशन स्टार्ट हो गया है, कल से स्टार्ट हुआ है। तो जिसमें हम चक्रों की हीलिंग करवा रहे हैं, स्पेशली मंत्रों के साथ। जो उसके बीज मंत्र हैं चक्रों के, वो तो अलग बात है, लेकिन जैसे कि हर एक चक्र के एक देवता हैं, तो उनके मंत्र के साथ हम चक्रों की हीलिंग करवा रहे हैं। और चक्रों से ही शरीर की या फिर दुनिया की, फाइनेंशियली या फिर रिलेशनशिप में, सब चक्रों को लेकर ही सारी समस्याएं होती हैं। अगर आपके चक्र संतुलित नहीं है तो आपका रिश्ता भी खराब होगा। अगर आपके चक्र संतुलित नहीं है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी खराब होगी। अगर आपके चक्र संतुलित नहीं है तो आपका शरीर भी मतलब बेढंगा, या फिर बीमारियां लगी रहेंगी। बेढंगा मतलब समझ रहे हो कि आड़ा टेढ़ा, या कोई ना कोई रोग लगा रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा। सारी समस्याओं की जड़ हमारे चक्र होते हैं, और हर एक चक्र में एक देवता बैठे हैं। अगर हम और हर एक चक्र एक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि 5 तत्व हैं। अगर हम उनको संतुलित कर लें तो हमारे जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा हो सकता है। तो हम चक्रों के माध्यम से हीलिंग करवा रहे हैं, वो भी वैदिक हवन के द्वारा। तो काफ़ी लोग उस सेशन में हैं, और काफ़ी लोगों का कहना है कि नेक्स्ट सेशन कब होगा। तो हम नेक्स्ट सेशन 10 तारीख से शुरू करेंगे, जो कि 5 दिनों का होगा। अभी तो 9 दिनों का है। अगर आप वो वाला सेशन ज्वाइन करना चाहें, आप भी अपने जीवन में किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, अगर आपके कर्म अच्छे हैं। देखो, हम हिमालय में साधना करते हैं, हमने किसी के कर्मों का ठेका नहीं लिया। ठीक है, कि किसी के कर्म कैसे हैं और वो 5 दिन की हीलिंग से, 9 दिन की हीलिंग से ठीक हो जाएगा, नहीं। सब आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। अगर पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध है जो बिगड़ा हुआ है, ठीक है, और कर्मा क्लियर होने को है या फिर नहीं होने को है, तो हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर सकते हैं। जो जो एक किया जा सकता है, हवन के द्वारा, मंत्रों के द्वारा, अफर्मेशन के द्वारा, कॉर्ड कटिंग के द्वारा, चक्र हीलिंग, बहुत सारी चीज़ें, प्रार्थना के द्वारा, हर तरीके से हम जो कर सकते हैं वो हम करते हैं, करेंगे। माँ भगवती से जितनी प्रार्थना कर सकते हैं आपके जीवन को अच्छा करने के लिए, वो भी हम करते हैं। बाकी सब आपके कर्मों पर डिपेंड करता है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। अगर कर्म अच्छे हैं, कुछ नेगेटिविटी की प्रॉब्लम है या फिर और किसी भी तरह की समस्या, तो उसमें ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और अगर आपके कर्म ही खराब हैं
तो उसमें स्वयं भगवान भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को भी कर्मों का भुगतान करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। हम क्या चीज़ हैं, है ना। तो अभी चलिए लंबी सी गहरी श्वास लेकर एक ऑप्शन चूज़ करिए, उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और रीडिंग की शुरुआत हम माँ भगवती के ध्यान के साथ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने ऑप्शन नंबर 1, फ्लावर नंबर 1 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि जिसके साथ भी आप रिश्ते में हैं, या कोई आपका भाई बहन है, कोई आपका बॉस है, कोई आपका रिश्तेदार है, परिवार का कोई मेंबर है, हस्बैंड वाइफ हैं, या किसी से प्रेम करते हैं, तो जानना तो बनता है ना कि कौन सा रिश्ता है। क्या यहाँ पर एफर्ट लगाने किसी मतलब के हैं, या फिर फूटे बर्तन में पानी भरने के समान? कार्मिक रिश्ता जहाँ पर होता है वहाँ पर आप कितने भी एफर्ट लगा लो, कितने भी, अगर उसके साथ एक बुरा प्रारब्ध जुड़ा है ना आपका, तो कुछ हल नहीं होता उसका, वो सुधरता नहीं है, वो फूटे बर्तन में पानी भरने के ही समान है। कुछ लोग अपने कार्मिक पर्सन के साथ, कार्मिक लोगों के साथ बड़े एफर्ट लगाते हैं, दिन रात ये वो, कि वो शायद अब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ये वो, पर नहीं होता। फिर उसमें क्या करना होता है हमें परमात्मा की तरफ मुड़ जाना होता है। कार्मिक रिश्ता चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माता पिता के रूप में हो, चाहे भाई के रूप में हो, चाहे पति पत्नी के रूप में हो, वो बस आपको कष्ट ही देगा। 4 दिन का सुख, जीवन भर का दुख। माँ भगवती से, जगदम्बा से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें सही रास्ता दिखाएं, क्योंकि हमें आपको सही रास्ता दिखाना है। माँ हमें माध्यम बनाए और हमारे द्वारा आपकी रीडिंग कराएं। ठीक है, तो ये आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, पाइल नंबर 1, जो भी है आप, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पर समर्पण वाली भावना नहीं है। यहाँ पर मैं आगे, मैं ऊपर, मैं ज़्यादा सही हूँ, तुम गलत हो, तुम्हें तजुर्बा नहीं है ज़िंदगी का। अभी यहाँ पर ज़िंदगी इस उसमें चल रही है, ठीक है। बाकी ये देखो, हम आपको एक बहुत अच्छी बात बता दें, अक्सर हमारी इस तरह की रीडिंग्स में जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है वो लास्ट में आता है, पर आज पहली बार ऐसा हुआ कि ये फर्स्ट ऑप्शन में ही आ गया है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिलता है। अगर आप ट्विन सोल जर्नी में ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी शादी हो, बच्चे हो और जीवन भौतिकता से भरा हुआ हो, या भौतिक तरीके की चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें आप सोचते हैं, या जैसे संसार में चल रहा है, ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखो, शिव शक्ति जितनी साधना आप कर नहीं सकते। जब सती अपने प्राणों का त्याग करती है ना, तो स्वयं महादेव भी उनको पाने के लिए दोबारा से
तपस्या में लीन हो जाते हैं। और जब वही सती दोबारा पार्वती बनकर आती है ना, तो वो भी कठोर तपस्या करती है दोबारा से महादेव जी की प्राप्ति के लिए। तो साधना तो करनी पड़ती है ना, बहुत साधना। शिव शक्ति जैसी साधना यहाँ कोई कर नहीं सकता, कोई नहीं कर सकता। ईश्वर के प्रति वो समर्पण, वो धैर्य आज के मनुष्यों में जग नहीं सकता। तो ट्विन सोल जर्नी में ना विवाह अगर हो जाता है, मान लो हो गया है विवाह, ठीक है, तो भी अगर सामने वाला व्यक्ति, मान लीजिए आपका ट्विन संतुलित नहीं है, उसके चक्र संतुलित नहीं है, आप स्पिरिचुअल है, वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, तो उसमें ज़िंदगी नर्क ही रहेगी, ये समझ लो। अगर आप उससे ये उम्मीद करोगे ना वो परिवार संभाले, हमको समझे, तुमको समझे, परिवार को समझे, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ट्विन सोल में ना कभी हमें लगता है कि शादी करनी नहीं चाहिए। शादी हमेशा सोलमेट से करनी चाहिए। सोलमेट मतलब हमारे पुण्य कर्मों का फल। अगर शादी करनी है तो सोलमेट से करो, ट्विन से मत करो, क्योंकि पता नहीं वो कितना प्रारब्ध लेकर पैदा हुआ है, उसका पता नहीं किसके किसके साथ पूर्व जन्म का कितना कर्म है। इस जन्म में मिला है तो वो आपको ट्रिगर करेगा सिर्फ और सिर्फ जगाने के लिए कि आप जागो, स्पिरिचुअलिटी के लिए। परमात्मा कहीं ना कहीं उसे आपकी ज़िंदगी में भेजते हैं, वापस ले लेते हैं सिर्फ इसलिए कि आपको वो जो एक अलग तरीके का प्रेम होता है ना, वो आपको महसूस होता है, जो अपने ज़िंदगी में कभी नहीं किया होता। फिर आप उस प्रेम को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की कोशिश करते हैं और आप उस प्रेम को नहीं प्राप्त कर पाते। आप अपने ट्विन को जिस तरह से चाहते हैं आप उसको नहीं पा सकते या नहीं प्राप्त कर पाते, तो आपके अंदर एक उलझन, एक बेचैनी मच जाती है। फिर आपको कहीं ना कहीं से परमात्मा अध्यात्म का रास्ता पकड़ा देता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपने किसी ऐसे व्यक्ति के आने के बाद ही टैरो देखा होगा और उनको पता चला होगा कि ट्विन सोल जर्नी भी कुछ कुछ होती है, और उसके बाद ही आप अध्यात्म में गए होंगे, आपको ध्यान में रुचि हुई होगी, ठीक है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो पहले से ही जागृत होती हैं, ठीक है, उनको किसी के जगाने की आवश्यकता नहीं होती कि ट्विन आएगा, प्रेम देगा, फिर तड़पाएगा, फिर हम साधना करेंगे, फिर हम भक्ति करेंगे, फिर हम परमात्मा की तरफ जाएंगे। नहीं, वो पहले से ही प्रेम पूर्ण होती है, पहले से वो भगवान की भक्त होती हैं। वो आत्माएं अलग होती हैं। जब आप पहले से जागृत हो और आपका ट्विन आपकी ज़िंदगी में आया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसको भी स्पिरिचुअल वे में ले जाओ, आप उसको भी सही रास्ता दिखाओ। लेकिन बस अपोजिट चीज़ें होती हैं कि वो आपकी बात मानने को तैयार नहीं है, वो आपके हिसाब से चलने को तैयार नहीं है। आपको बड़ी तकलीफ़ होती है, यार बात नहीं मानता, मेरी बात नहीं मानती है, मैं इसको कहता हूँ, मैं इसको कहती हूँ, ऐसा करो, पर इसको समझ ही नहीं आता। तो यहाँ पर पता है आपको सब परमात्मा पर छोड़ देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी हीलिंग और उसकी हीलिंग करनी चाहिए, ठीक है। ये आपका कर्तव्य होता है ट्विन सोल जर्नी में। शादी के चक्कर में, ब्याह के चक्कर में पढ़ के खराब मत करो ज़िंदगी। हम एक बात बहुत अच्छे से कह देना चाहते, खराब मत करो, क्योंकि आप मत मानो, करो खराब अपनी ज़िंदगी, परमात्मा एक होने ही नहीं देते। वो आपको बस थोड़ा सा एक स्वाद मिलता है एक परम प्रेम का, ठीक है। जैसे होता है ना कि किसी की ज़िंदगी में बिल्कुल अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था, फिर धीरे धीरे वो उस अंधेरे में रहना सीख जाता है। एक दिन बहुत तीव्र गति से एक प्रकाश उसकी तरफ आया, उसको सब कुछ साफ साफ दिखने लगा, उसे बड़ा अच्छा लगा और उसको थोड़ा सा उस प्रकाश की आदत लगी, उसको अच्छा फील हुआ, अच्छा महसूस हुआ, और फिर वो प्रकाश एक दिन हमेशा के लिए गुम हो जाता है। तब हम बेचैन हो जाते, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी में पहले से ज़्यादा अंधेरा हो गया, पहले से ज़्यादा। ऐसे ही ट्विन फ्लेम है कि पहले आपकी ज़िंदगी जैसे तैसे चल रही थी, फिर ये इंसान आता है, आपको थोड़ा सा प्रेम देता है और आपको लगता है ये तो कुछ अलग था, बहुत लोग ज़िंदगी में आए पर ये तो कुछ अलग था, अब मुझे यही चाहिए। तो फिर उसके लिए क्या करो, उसके लिए भक्ति करो, उसके लिए परमात्मा की तरफ जाओ, उसके लिए इनर वर्क करो, उसके लिए अंतर यात्रा करो, उसके लिए ध्यान करो।
ये होता है। ये परमात्मा भी कहना चाहते हैं कि ध्यान करो, क्योंकि परमात्मा हर व्यक्ति के द्वारा आज हमें भी माध्यम बनाया है ना। रीडिंग करना हमारा पर्पस नहीं है, आप सबको ईश्वर की भक्ति कराना, आप सबको सही प्रेम का मतलब समझाना हमारा उद्देश्य है। हम यहाँ रीडिंग के लिए नहीं आए, ना हम भेजे गए हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। इतने सारे लोगों का जुड़ना हुआ, इतने सारे लोगों का प्रेम करना हुआ हमसे, तो इस वजह से आए हैं हम। पर हम आपको बताएं कि ट्विन सोल जर्नी है। अब हम बता देते हैं आपको इसमें आगे क्या हो सकता है, ठीक है। आगे क्या हो सकता है इसमें पता नहीं, बार बार स्क्रीन ऑफ हो जाती है और फिर हमें ऐसा लगता है कि यार दिख तो रहा नहीं है कुछ भी, अंधेरे में बोले जा रहे हैं। हे माँ, आगे क्या होगा इस रिश्ते में और इनको क्या करना चाहिए, ये जो रीडिंग देख रहे हैं। कुछ भी कर लो, आगे चल के निराशा ही हाथ लगनी है इस रिश्ते में, समझ रहे हो। ये है, गिल्ट ही महसूस होगा इस रिश्ते में, चाहे कितना भी उसे मैनिफेस्ट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो। पर फिर क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। कुछ दिन चीज़ें ठीक होंगी। बहुत सारे लोग ना उस हद तक गुजर जाते हैं कि उसको पाने के लिए तंत्र मंत्र तक चले जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ गुजर भी गए हैं, उसको पाने के लिए अफर्मेशन कर रहे हैं, उसको पाने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं कि वो जिंदगी में दोबारा आना चाहिए। ये तो साधारण प्रेम है, एक देहधारी का प्रेम है। जिस दिन आपको परम प्रेम का स्वाद मिलेगा ना, परमात्मा के प्रेम का, तब पता नहीं क्या होगा। कभी परमात्मा से प्रेम करके देखो, उसके प्रेम जैसा तो कुछ है ही नहीं। एक बार आपको परमात्मा के प्रेम का रस मिला ना, एक बार आप उनकी भक्ति में लीन हुए, फिर आपको लगेगा कि यार उस परम तत्व से, उस महान शक्ति से हमने मांगा भी तो क्या मांगा, सांसारिक प्रेम, सांसारिक प्रेम नहीं, ठीक है। यहाँ पर कितने भी एफर्ट लगा लो, कुछ लोगों को तो देखो मिलेगा, फल अच्छा मिलेगा, लेकिन ये तब ना जब जैसे कि वो भी आपके लेवल पर आ जाए। जैसे कि एक एग्जाम्पल समझो, एक कार है, उसके 4 पहिए हैं, उसमें से 2 आगे वाले पहिए बढ़िया हैं, ठीक है, उनमें हवा भरी हुई है, बढ़िया अच्छे नए हैं। और जो दूसरे हैं उनमें हवा नहीं है, पंचर है, वो घिसे पीटे से हैं, काम चलाऊ हैं, कितने दिन काम चलेगा। तो अगर आपका ट्विन स्पिरिचुअल है, ये यहाँ पर उनके लिए बात कहते हम, अगर वो स्पिरिचुअल है ना, वो आपकी बात मानती है, मानता है, तो यहाँ पर आप उसे परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आगे चलकर। तो अगर ट्विन स्पिरिचुअल है तो एफर्ट लगाना सार्थक होगा, और अगर ट्विन स्पिरिचुअल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। खूब खूब पानी भरो, खूब पानी भरो, मटका तो फूटा हुआ है, समझ गए आप। मटका तो फूटा हुआ है, बर्तन तो फूटा हुआ है। कितना भी भरो, थोड़ा सा पहले दिखेगा हाँ भर गया भर गया, उसके बाद वो धीरे धीरे करके बह जाएगा। ऐसे ही ना कितने भी एफर्ट लगा लो, थोड़े दिन तो लगेगा कि कुछ रिजल्ट मिला, सब कुछ बढ़िया हुआ, लेकिन एंड में लगेगा कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला। ऐसा होगा इस रिश्ते में। बाकी आपकी इच्छा है, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन था और इसमें क्या हो सकता है वो भी हमने बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्ण। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शारदा प्रणाम, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आनंदित होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं
कि जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनके साथ आपका कौन सा रिश्ता है। रिश्ते 3 प्रकार के होते हैं। आजकल तो इतने इतने टैरो रीडिंग हो रही हैं यूट्यूब पर कि बच्चे बच्चे को भी पता होगा कि आजकल कितने प्रकार के रिश्ते होते हैं, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो कार्मिक मतलब बुरे कर्मों का फल, किसी जन्म का, पिछले जन्म का नहीं, पिछले किसी जन्म के बुरे कर्मों का फल। कुछ गलती हुई हमसे, कुछ प्रारब्ध बना हमारा, तो उसका नतीजा है कार्मिक। और हमने जब बहुत सारे पुण्य कर्म किए, हमने पुण्य अर्जित करे, कुछ अच्छा काम किया, तो उसके बदले मिला हमें सोलमेट, जो हमें समझेगा, प्रेम देगा, हमारा सपोर्ट करेगा जीवन के हर क्षेत्र में। ठीक है। और ट्विन फ्लेम मतलब जब हम कर्म और पाप और पुण्य, पाप से कार्मिक मिला, पुण्य से सोलमेट मिला, जब हम इन दोनों से ऊपर उठ जाएंगे तब हमें मिलेगा ट्विन फ्लेम। साधना और भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए, एक दूसरे की ज़िंदगी में प्रकाश लाने के लिए, एक दूसरे की इनर ग्रोथ करने के लिए, स्पिरिचुअलिटी में ले जाने के लिए। ठीक है, वो होता है ट्विन फ्लेम। तो अभी हम देखते हैं कि आपका कौन सा रिश्ता है। ठीक है, फिर हम ये बताएंगे कि आगे क्या हो सकता है इस रिश्ते में। तो फिलहाल आज एनर्जी बड़ी अच्छी है और हम ये कहेंगे कि कार्मिक कनेक्शन तो ये नहीं है, ये है सोलमेट कनेक्शन। लेकिन अभी आपके रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव चल रहा होगा, या तो डिस्टेंस रिलेशनशिप है या तो एज डिफरेंस है। ठीक है, और जैसे कि फाइनेंशियल इशू हो सकता है आप दोनों के बीच में। एक व्यक्ति थोड़ा ज़िद्दी और हठी हो सकता है, अपनी बात आगे रखने वाला, ऊपर रखने वाला। ठीक है, कुछ ऐसा। या फिर एक व्यक्ति, एज डिफरेंस है तो एक थोड़ा ज़्यादा मैच्योर है, एक थोड़ा कम मैच्योर है, तो इस वजह से भी झगड़े होते होंगे। ठीक है, एक को प्रेम की वैल्यू नहीं है, प्यार की वैल्यू नहीं, किसी एक को, हम ये नहीं कहेंगे आपको या फिर उनको। ठीक है, पर ये आपका सोलमेट कनेक्शन है और इसमें चीज़ें आगे चलकर क्या होंगी वो तो हम आपको बताएंगे ही। यहाँ पर अगर हम स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि आपकी हो सकती है, उनकी हो सकती है। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो, एज डिफरेंस तो है बहुत लोगों का और लॉन्ग डिस्टेंस भी है, जिसकी वजह से चीज़ें बैलेंस नहीं है। जैसे कि मिलना, बातचीत करना, या फिर हस्बैंड वाइफ के लिए भी आप देख रहे हो तो जैसे शिकायतों का तारतम्य लगा रहता है कि तुम्हें मेरी वैल्यू नहीं है, तुम मुझे समझती नहीं हो, तुम मुझे समझते नहीं हो। इस तरह की चीज़ें आप लोगों के बीच चल रही होंगी। ठीक है, एक व्यक्ति शायद जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए पैसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, करियर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आपको ऐसा लगता होगा कि तुम्हें सबका प्यार दिखता है, सबका किया कराया मतलब तंत्र नहीं, मतलब कोई थोड़ा सा भी आपके लिए करता है तो आप उसका बहुत उपकार मानते हैं, ग्रेटिट्यूड। मैं जान काट के रख दूं, ज़िंदगी आपके सामने रख दूं, तब भी आपको उस चीज़ का कोई वो नहीं है। ठीक है, ठीक है, हम इस रीडिंग में एक चीज़ और देखेंगे कि आगे चल के इस रिश्ते में क्या हो सकता है। इनकी आवाज़ से डिस्टर्ब मत होना, क्योंकि ये 1 नहीं 2 नहीं 7 8 हैं और बच्चे ही हमारे, इनको देखकर ही हमारे चेहरे पर स्माइल आती है।
हम जब आरती करते हैं ना तो सब प्रसाद के लिए लाइन लगा के बैठे होते हैं। अब रोटी का फर्ज अदा कर रहे हैं ना ये लोग। हम इनसे कहते हैं मत अदा किया करो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई चिंता नहीं कि आप रोटी का फर्ज अदा करो, पर नहीं, उनको तो करना ही है। आप लोगों के बीच कुछ इमेच्योरिटी है क्या? मतलब किसी के अंदर ओवर थिंकिंग करने की आदत आपके अंदर या उनके अंदर, ठीक है? जैसे कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बात का इशू बनाना। जहाँ पर छोटी छोटी बातों को पकड़ा जाता है ना, वहाँ पर रिश्ते चलते नहीं अच्छी तरीके से। यहाँ पर हम ऐसा ही देख रहे हैं ना कि यहाँ पर इमेच्योरिटी ज़्यादा है। अगर यहाँ पे मेच्योरिटी बना ली जाए ना, तो इतना स्ट्रेस भी नहीं होगा। अभी देखो बहुत सारे लोग सेपरेट भी हैं, तो यहाँ पर ना बहुत सारे लोग सेपरेट भी हैं, जैसे कि एक दूसरे से मन की बातें शेयर नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, ठीक है? पर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर किसी ने थोड़ा बहुत आग लगाई है कुछ बातों की। आजकल ये भड़काना बहुत चलता है भाई, हर जगह चलता है, हिमालय में भी चलता है ये। तो उस वजह से इंसान स्टक है, बातचीत नहीं कर रहा है, चुप है, शांत है। और अगर ये इंसान थोड़ा सा भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करे ना, तो ये रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है। ये ना जैसे कि कभी कभी इल्यूज़न तो बहुत है इस इंसान के दिमाग में, और कभी कभी इस रिश्ते को एक बोझ समझने लगता है। यार अब मैं बोझ में फंस गई, ये बोझ है मेरी ज़िंदगी में। ये देखो, रिश्ता सोलमेट है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे चल के चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इमेच्योरिटी के कारण, इमेच्योरिटी क्या, अज्ञानता, और जो व्यक्ति अज्ञानी होता है ना, अज्ञान मतलब जो मूर्ख होता है ना, उसको कोई किसी भी तरीके से भड़का सकता है, भड़का के वो उसको अपने हिसाब से नचा सकता है। ये इंसान वैसे ही है, इसका खुद का दिमाग ही नहीं चल रहा है। ये यहाँ पर सही गलत का निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि मेरे लिए क्या सही क्या गलत। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, पर इस बंदे को हर चमकती चीज़ सोना ही नजर आती है। क्या कहें, और हम तो सोने को भी सोना नहीं समझते। फिर क्या समझते हैं? मिट्टी, सोना, चांदी, हीरे, मोती, सब मिट्टी के समान है। इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, बस इस व्यक्ति की थोड़ा डिस्टेंस हीलिंग कराओ किसी से। हम ये खुद को प्रमोट नहीं कर रहे बिल्कुल भी कि आप कराओ, लेकिन देखो बहुत पुराने कार्ड है ना, थोड़े हम रीडिंग करते नहीं है, थोड़े बेचारे ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं, ये कोई दिक्कत नहीं, पर ये हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं। इल्यूज़न है इस इंसान को बहुत ज़्यादा, ये हम नहीं कह रहे, ये यहाँ कार्ड्स की भी एनर्जी है, ठीक है? अगर ये व्यक्ति इनर वॉइस, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनेगा ना, तो रिश्ता ऐसा हो सकता है, इतना पॉजिटिव, क्रिएटिविटी, उस रिश्ते में बहुत अच्छा बॉन्ड आ सकता है। ये सारे कार्ड्स आए हैं, कंप्लीशन आ सकता है, वाओ, ये इंटीग्रेशन, ये हो सकता है। इस अंतरात्मा की आवाज़, अंतरात्मा प्रथम गुरु है हमारी। अंतरात्मा तो सदैव हमें सही रास्ता दिखाती है ना, पर लोग अंतरात्मा की आवाज़ ना सुनकर बाहर की आत्माओं की आवाज़ सुनते हैं। देख लो भाई। तो रिश्ता पॉजिटिव है, सोलमेट कनेक्शन है, परेशान मत हो। अब देख लेते हैं हम कि कितना समय लगेगा इस इंसान को समझने में। देखो अभी तो ये इंसान भड़का हुआ है ना, भड़का हुआ क्या, भड़काया गया है इसको, तो ये अभी कोई भी ना एक्शन लेने की एनर्जी में है, ना आपसे कुछ बात करने की एनर्जी में है,
ना ही आपसे कुछ बात करने की एनर्जी में है, बस चुप चुप है, मौन मौन सा है, अपनी बात ऊपर रखना चाह रहा है। जो भी बात है, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो पता नहीं, हम देख लेते हैं कि क्या इस इंसान को कभी सच्चाई का पता चलेगा, क्या ये इंसान समझेगा इस बात को कि जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, और अगर कब तक समझेगा ये। ठीक है, हम्म 5 महीने लगेंगे, और हो सकता है परमात्मा की कृपा हो आपके ऊपर तो किसी भी महीने की 5 तारीख या 5 वीक्स, 5 सप्ताह, 5 सप्ताह मतलब एक महीने, एक सप्ताह है ना, तो 1.5 महीने समझ लो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन 5 महीने बाद तो इसका दिमाग बिल्कुल ठीक हो जाएगा और ये बहुत अच्छे से आपके साथ बात करेगा। और ये हो सकता है कि आपसे मिलने भी आए, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मतलब 5 महीने इनको लगेंगे बात करने में, और ये आपको बताएंगे कि मैं तुम्हें सच बताऊं कि बात क्या थी, मैं तुम्हें सच बताऊं कि किसने भड़काया था, सारी चीज़ें। ठीक है, तो देखो, रिश्तों में समझदारी, प्रेम और समर्पण का होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के प्रति विश्वास का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरों की बातों में आकर, आजकल हमें तो भरोसा ही नहीं है दूसरों पे। दूसरे होते क्या हैं, वो अपनी समझ के हिसाब से बात करते। किसी भी व्यक्ति का कोई आकलन करता है ना, अपने हिसाब से। अब अगर एक बात समझो कि कबाड़ बिनने वाला व्यक्ति है और उसके सामने ना एक हीरे का हार रख दिया जाए और कहा जाए कि इसका थोड़ा आकलन करो, इसके बारे में कुछ बताओ, अपने कबाड़ के हिसाब से बात करेगा वो, क्योंकि उसने जिंदगी भर कबाड़ ही बेचा है। ठीक है, तो किसी का आकलन जब कोई करता है तो वो अपने लेवल पर करता है। सामने वाला कहाँ पर है, किस एनर्जी में है, किस लेवल पर है, वो उस चीज़ को नहीं समझेगा। तो इस व्यक्ति को जो भी आपके बारे में भड़का रहा है, बता रहा है, वो अपने लेवल पर बता रहा है। हर एक चीज़ को अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर समझा रहा है। ठीक है, और देखो, बड़ी बात ये है कि इसको उसकी बातें ज़्यादा समझ में आ रही, आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। यही तो वक्त का खेल है, पर आप सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इजाज़त दीजिए, चलते हैं, फिर मिलेंगे जल्दी। अभी तो हीलिंग सेशन चल रहा है, बहुत प्यारे प्यारे से लोग हैं, माँ भगवती ने चुना है उन्हें, तो उनकी हीलिंग चल रही है। अभी तो 9 डेज का सेशन है। जैसे कि वैदिक हवन होता है और हवन के द्वारा चक्रों की हीलिंग होती है, कॉर्ड कटिंग कराई जाती है, कर्मा क्लेंजिंग सिखाई जाती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। बाकी जैसी माँ की इच्छा। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, कहते रहेंगे, उन्हें कहने दीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। और कुछ नहीं, हमें सुनकर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, मतलब कि सब्सक्राइब करना, यही सारी चीज़ें औपचारिकता। ठीक है, श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा शारदा प्रणाम।